हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और अब यार आप देखो, अब हम लोग लाइट के बिल्कुल आखिरी टॉपिक पे आ गए, आखिरी पार्ट पे आ गए। ठीक है, इतना लंबा सफ़र अपना चला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से चालू किए थे पहला पार्ट, पहले इंट्रोडक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, इतना कुछ पढ़ते 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 और अब आखिरी पॉइंट पे आ गए हैं, द ह्यूमन आई। यानी कि हम स्टार्टिंग में ही हम लोग बात किए थे कि लाइट क्या है, अपना ह्यूमन आई क्या है, और ह्यूमन आई इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये हम क्या है, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है विच एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो अब उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे हम लोग ह्यूमन आई के बारे में। बहुत ज़्यादा मेडिकली हम लोग कोई ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ में कुछ समझने वाले, लेकिन जो बेसिक बेसिक चीज़ है ह्यूमन आई के बारे में वो समझेंगे। और फिर अपने आई में कैसा कैसा डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट्स ऑफ आईज, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और इसमें सारा पीपीटी बना दिए, पीपीटी के रूप में बना हुआ है। सारे पॉइंट्स को नोट करना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, और सारे पॉइंट को हम समझाते चलेंगे। इससे अपना टाइम भी बचेगा, चैप्टर भी जल्दी, ये पार्ट भी जल्दी से खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समझाने वाला पार्ट जहाँ आएगा वहाँ पे फिर हम लोग को डिटेल से पढ़ना भी पड़ेगा। तो इस सब पार्ट में सिर्फ थ्योरी है, तो थ्योरी पढ़ते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे। आओ ह्यूमन आई सीखते हैं। द ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट through a natural convex lens made of transparent living material and enable us to see things around us। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ह्यूमन आई में जो ह्यूमन आई जो हम लोग का आंख होता है ना, उसके अंदर एक नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा रहता है? कॉन्केव लेंस नहीं रहता है हम लोग के नेचुरली आंख में। हम लोग के आंख में नेचुरली कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। ठीक है, ये अभी आई डायग्राम आगे आएगा तो यहाँ दिखेगा कि ये आई लेंस तुमको दिख रहा है, ये जो आई लेंस लगा है ये कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। ठीक है, तो ह्यूमन आई में अगर बात करें, नेचुरली कोई पूछे कि नेचुरल लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। पहला पॉइंट तो यही है। ठीक है, क्या सही है? अगर सही है तो आगे बढ़ेंगे। तो सब इसमें जो समझने वाला बात है वो देखो, वो सब हम बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, सारे चीज़ को हम बॉक्स में डालते चले जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है? नेचुरल कन्वेक्स लेंस। ये नेचुरल कन्वेक्स लेंस होता है ह्यूमन आई में। ठीक है, समझ में आया? दूसरा पॉइंट, द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आईज आर कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल, आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ये सब मेन पोर्शन है आई का अपने। ठीक है, जो हमारे काम का है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आई में यही होता है भाई। अब जो डॉक्टरी कर रहा है, जो मेडिकल पढ़ रहा है, वो लोग तो बहुत डिटेल में पढ़ेगा। हम लोग को उतना डिटेल नहीं समझना है, अपने काम से जितना रिलेटेड है वो चीज़। तो आँख जो ह्यूमन आई होता है उनका मेन पार्ट्स क्या क्या है? कॉर्निया है। क्या होता है कॉर्निया? आगे आएगा। आइरिस है, प्यूपिल, सिलियरी मसल, आइलेंस, आइलेंस अभी क्लियर कर चुके हैं, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो ये सारा मेन पार्ट है। लिखते चलना, स्टॉप करके पॉइंट जरूर ज़्यादा लिखने को है, लेकिन इसमें सिर्फ लिखना ही है यार, और कुछ करना भी नहीं है। चलो आगे आओ। द आई बॉल इज अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप, हैविंग अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। तो ये जो आई बॉल का शेप है ना, ये याद रखना है। आई बॉल का शेप कितना है? 0.5 सेंटीमीटर डाया का। ये जो अपना आई बॉल होता है ना, आँख, ये जो अपना आई बॉल होता है ना, ये काला कलर का जो आई बॉल होता है, काले रंग का जो आई बॉल अपने पास होता है, ये जो काले कलर का आई बॉल है, इसका डायमीटर कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली? रफली स्फेरिकल शेप का ही होता है सबका, और इसका डायमीटर कितना होता है? 0.5 सेंटीमीटर। ये भी चीज़ दिखा दे रहे हैं। चलो, इस आई बॉल का डायमीटर कितना होता है? ये देखो 0.5 सेंटीमीटर। अब तो ठीक है, डायमीटर कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। कहीं कहीं 25 mm लिख देगा, बात तो सेम है। 2.5 सेंटीमीटर बोल लो या 25 mm बोल लो। ठीक, तो आई बॉल का डायमीटर हो गया। क्लियर है? आ गया अब कंस्ट्रक्शन ऑफ आई में। अब आई कैसे बनता है वो समझना, क्या क्या होता है आई में। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। आई का जो फ्रंट पार्ट होता है ना, वो कॉर्निया कहलाता है। देखो फ्रंट पार्ट कौन सा कॉर्निया कह रहा है? ये वाला पोर्शन, गौर से देखना, ये वाला पोर्शन, आगे का पोर्शन आई का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो आगे का जो पोर्शन होता है ना आई का, उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्लियर है कॉर्निया क्या होता है? ये डायग्राम भी बनाना है, अभी आगे बताएंगे। तो पहला पार्ट क्या है अपना? फ्रंट पार्ट क्या है? कॉर्निया है। ये सारा ऑब्जेक्टिव में डालता है, छोटा छोटा पॉइंट निकाल के ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि फ्रंट पार्ट ऑफ द आईज, अब पता चल रहना चाहिए कॉर्निया। ये छोटा छोटा पॉइंट लिखते चलो, समझ में आते चलेगा। द आउटर सर्फेस ऑफ कॉर्निया इज कॉन्वेक्स इन शेप।
अब देखो ये चीज़ दिख भी रहा है कि कॉर्निया का जो आउटर सरफेस है, ये देखो तो इधर बड़ा बना दिए, यही कॉर्निया का आउटर सरफेस था। तो क्या कॉर्निया का आउटर सरफेस कॉन्वेक्स शेप का नहीं दिख रहा है? कॉन्वेक्स शेप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कॉन्वेक्स शेप का दिख रहा है। सही तो होता है कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉर्निया का आउटर सरफेस किस शेप का है? कॉन्वेक्स शेप का है। देखो कॉन्वेक्स शेप है, ठीक है। द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। तो हम जो लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में आ रहा है ना, तो एंटर कहाँ से करता है? वो कॉर्निया से एंटर कर रहा है। यानी ह्यूमन आई का सबसे पहला कौन सा पार्ट होता है जो जिस पे लाइट टकराती है आके? तो वो कॉर्निया होता है। तो ये वाला पॉइंट तो देखो, ये पूरा का पूरा पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है यार। अब इसमें हम क्या सर्कल करें और क्या बनाए बॉक्स में, बताओ। सारा का सारा पार्ट इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ के रखना है सब। इसलिए तो यहाँ जो भी लिखा है वो ऐसे ही नहीं लिखा है, कुछ भी ऐसे नहीं लिखा है। हम बहुत छाट छाट के ये सब लिखे हैं, इसमें पॉइंट डाले हैं बहुत छाट छाट के। जितना लिमिटेड लिखना पड़ सके उतना लिमिटेड लिखना है इसमें, लेकिन अब इससे कम नहीं लिखना है, ठीक है। आगे आओ। जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज द आइरिस और कलर्ड डायफ्राम। देखो कॉर्निया के जस्ट पीछे, कॉर्निया के जस्ट पीछे आइरिस होता है। ये देखो दिखा रहे हैं, मार्क करके भी दिखा रहे ब्लू पेन से। ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन दिख रहा है। इसी पोर्शन को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। इसी पोर्शन को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। आप सबके बुक में भी दिया होगा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, देखना उसमें भी लिखा होगा। कॉर्निया के जस्ट पीछे है कि नहीं आइरिस? आइरिस, ठीक है। इसको कलर डायफ्रा भी कहते हैं। क्यों कलर डायफ्रा कहते हैं? ये कलरफुल होता है, ये कलरफुल होता है, ठीक है। इसलिए इसका एक और नाम है कलर डायफ्रा। तो इसको कलर डायफ्रा के नाम से भी जाना जाता है। आइरिस इज अ फ्लैट कलर्ड, अब देखो ये लिख दिया, आइरिस इज अ फ्लैट, आइरिस फ्लैट होता है जो कि दिख भी रहा था, ठीक है। कलर्ड होता है, रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आई, देयर इज अ होल इन द मिडिल ऑफ आइरिस व्हिच इज कॉल्ड प्यूपिल ऑफ द आई। तो अब ये देखो सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा है नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देयर इज अ होल, कलर चेंज कर ले। तो आइरिस के पास क्या होता है? आइरिस के मिडिल पोर्शन में, आइरिस के मिडिल पोर्शन में एक होल होता है, एक छेद होता है, जो कि क्या होता है? आई का प्यूपिल कहते हैं उसको। इट इज प्यूपिल ऑफ द आई। ये रहा मेरा आइरिस। इस आइरिस के मिडिल पोर्शन में एक छेद होता है, देखना। इस आइरिस के मिडिल पोर्शन में एक एक छेद होता है, जिसको इस छेद को क्या कहते हैं? प्यूपिल ऑफ द आई। क्लियर है? There is a hole in the middle of iris which is called pupil of the eye. Clear है? आइरिस के मिडिल में, अच्छा ये वाला पोर्शन को प्यूपिल कहते हैं। ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ना दो आइरिस के बीच में होल है यहाँ पे, तो प्यूपिल कहते हैं, ठीक। क्लियर स्ट्रक्चर? आ गया। Thus pupil is a hole in the middle of the iris. The pupil appears black because no light is reflected from it. तो प्यूपिल, ये जो अपना अपना काला कलर का जो दिख रहा होता है ना, काला कलर का प्यूपिल दिखता है। तो जो प्यूपिल होता है वो ब्लैक क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसका भी कारण बता चुके हैं। क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट सारा का सारा लाइट अपने पास ले ले, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करे, तो वो किस कलर का दिखता है? ब्लैक कलर का दिखता है। तो प्यूपिल ब्लैक कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी लाइट। नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड। कोई भी लाइट देखो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, कहाँ से? प्यूपिल से। वो लाइट इज रिफ्लेक्टेड प्यूपिल, ठीक है। तो प्यूपिल से कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है। बीइंग फ्लेक्सिबल, और ये फ्लेक्सिबल होता है, द आई लेंस कैन चेंज इट शेप। तो इसी प्यूपिल के पास आई लेंस लगा होता है, इसी से अटैच होता है। तो ये प्यूपिल क्योंकि फ्लेक्सिबल है, तो इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण आई लेंस अपना शेप चेंज कर सकता है। आई लेंस क्या कर सकता है? जो नेचुरल आई लेंस लगा होता है ना आँख में, वो एडजस्ट कर लेता है अपने आप को हाईलाइट और डिम लाइट के साथ। तो का जो चेंज होता है वो इसी के कारण होता है। क्लियर है? बीइंग फ्लेक्सिबल हो गया ये पॉइंट। टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना, ठीक है। ये तो पॉइंट आगे आएगा, समझ गए यहाँ तक? अब अगला पॉइंट क्या है मेरा? सिलियरी मसल्स। अगला पॉइंट क्या है? सिलियरी मसल्स। ये सारा पॉइंट बना के लिखते चलना, सारा पॉइंट बना के लिखते चलना। अगला पॉइंट क्या है? सिलियरी मसल्स है, ठीक। सिलियरी मसल्स के बारे में बात करें तो ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सिलियरी मसल्स क्या है? सिलियरी मसल्स चेंज द थिकनेस ऑफ आई लेंस। आई लेंस के थिकनेस को बढ़ाना है, घटाना है, ये काम किसका है? सिलियरी मसल का है, ठीक है।
द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड इन कैमरा इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज। हाँ, तो जो कैमरा में जो फोकल लेंस यूज करते हैं उसका फोकल लेंथ क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन हमारे आंख में जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ क्या होता है, उसका फोकल लेंथ वेरी करता है, चेंज करता है, कितना लाइट आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। सोचो नेचर, भगवान हम लोगों को किस तरीके के आई का इंजीनियरिंग करके रखे हैं, ठीक है। तो इसी से चेंज होता है। तो आई में जो फोकल कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है वो अपना फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, जबकि कैमरा में फोकल लेंथ या टेलीस्कोप में जो लेंस लगा है वो अपने फोकल लेंथ को बदल नहीं सकता है। क्लियर है? आगे ये पॉइंट भी, सिलियरी मसल का काम क्या है। अगला क्या है, द स्क्रीन ऑन विच इमेज इज ऑब्टेन इन द आई इज कॉल्ड रेटिना। अब रेटिना को डिफाइन आ गया कि रेटिना किसको कहते हैं, तो जिस ये एक तरीके का पर्दा है। रेटिना क्या है, एक तरह का पर्दा है, स्क्रीन है जिसपे इमेज क्या बनता है, ऑब्टेंड किया जाता है, इमेज फॉर्म होता है उसी स्क्रीन पे, स्क्रीन टाइप स्ट्रक्चर जिसको रेटिना कहते हैं। तो कहते हैं अक्सर आई टेस्ट कराने जाते हैं तो पर्दा का जांच कर लो, क्या है पर्दा, यही रेटिना को पर्दा कहते हैं। यानी कि इसी पे जितना लाइट आएगा किस पे लाइट वो जाके लास्ट में गिरेगा, रेटिना पे गिरता है, ठीक है। तो रेटिना एक स्क्रीन है। द रेटिना इज बिहाइंड द आई लेंस, रेटिना आई लेंस के सबसे पीछे होता है, एट द ब्लैक पार्ट ऑफ द आई एंड एट द ब्लैक पार्ट ऑफ द आई, और आई के बिल्कुल ब्लैक पार्ट में होता है। द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल कॉल्स रॉड्स एंड कोन्स। अब देखो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। रेटिना क्या होता है, डेलिकेट होता है, पूरा ही कर लो ना। रेटिना क्या होता है, डेलिकेट होता है। रेटिना डेलिकेट यानी नाजुक होता है, एक बिल्कुल नाजुक मेम्ब्रेन का बना होता है जिसमें बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है, ठीक है। लाइट सेंसिटिव सेल्स यानी अलग अलग लाइट को हम लोग पहचानते कैसे हैं, आँख में कुछ तो होगा जिसके जो हम लोग को हेल्प करता है अलग अलग लाइट को आइडेंटिफाई करने में। तो वही बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है जिनको दो नाम दिया गया है, रॉड्स एंड कोन्स। तो यही हो गया कि एक को रॉड्स कहा जाता है और दूसरे वाले को कोन्स कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर है। दूसरे वाले को क्या कहा जाता है, कोन्स कहा जाता है। विच रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कलर ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली। तो क्या इनका काम होता है कि कोई लाइट कितने इंटेंसिटी से आ रहा है, कितना ज़्यादा अमाउंट में कोई लाइट आ रहा है, या उस लाइट में कौन सा कलर है कंटेंट, ये काम होता है। तो रॉड का काम क्या होता है, रॉड का काम होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आइडेंटिफाई करना, और कोन्स का काम क्या होता है, लाइट कलर ऑफ लाइट को आइडेंटिफाई करना। तो अगर ये पॉइंट हम लिखवा दें अलग से, तो ये पॉइंट अलग से नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, अलग से नोट डाउन कर लो यहाँ पे बिल्कुल एक छोटे से फॉर्म में, कि रॉड्स का काम क्या होता है, इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई करना, इसलिए ज़्यादा नहीं लिखवा रहे हैं, रॉड्स इज डायरेक्टली टू इंटेंसिटी, और कोन्स का काम क्या होता है, कलर को आइडेंटिफाई करना। ये काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है। तो रॉड्स का काम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आइडेंटिफाई करना, और कोन्स का काम क्या है, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। कैसे, बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है आँख के अंदर ही, उससे हम लोग उससे ही आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस इज फिल्ड विद अ वाटर लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। तो आई लेंस और कॉर्निया के बीच का जो स्पेस होता है ना, पोर्शन, जो आई लेंस और कॉर्निया के बीच का पोर्शन होता है उसमें एक वाटरी लिक्विड भरा रहता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, ह्यूमर, ठीक है। मतलब सर ये कि देखो तो कॉर्निया कहाँ गया मेरा, ये रहा मेरा कॉर्निया, देखो तो ये रहा मेरा कॉर्निया, है ये वाला पार्ट कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया और आई लेंस, ये रहा मेरा आई लेंस, देखना ये रहा मेरा आई लेंस। तो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में वाटर लाइक सॉल्यूशन भरा हुआ होता है, इसके बीच में वाटर लाइक सॉल्यूशन, जहाँ जहाँ खाली जगह वहाँ वाटर लाइक सॉल्यूशन भरा होता है। इस वाटर लाइक सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमस कहते हैं। इस वाटर लाइक सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमस कहते हैं। देख सकते हो कॉर्निया और आई लेंस के बीच वाला जो पोर्शन जिसमें पानी भरा रहता है, वाटर लाइक सब्सटेंस, उसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। एंड द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट जेली कॉल्ड विट्रस ह्यूमस। और आई लेंस और रेटिना, देखो ये रहा रेटिना, देखना ये रहा पोर्शन रेटिना, ये वाला मेरा पोर्शन है रेटिना का, ठीक है। तो ये मेरा रेटिना है यहाँ सबसे लास्ट में। तो आई लेंस और रेटिना के बीच का जो पोर्शन है, देखो अभी हम दिखा रहे हैं अच्छे से, आई लेंस और रेटिना के बीच का जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन भी एक लिक्विड से भरा हुआ होता है जिसको क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। क्या कहते हैं इस पोर्शन को, विट्रस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है।
अभी उसको मिटा देंगे। क्या कहते हैं इसको? विट्रस ह्यूमर। तो आई लेंस और रेटिना के बीच का जो खाली स्पेस है वहाँ पे क्या होता है? विट्रस ह्यूमर होता है। और कॉर्निया और आई लेंस के बीच का जो खाली स्पेस है वहाँ क्या होता है? एक्वस ह्यूमर होता है। तो दोनों कलर आइडेंटिफाई करके देख लिए। कॉर्निया और आई लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमस और आई लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस ह्यूमस। तो ये वाला याद रखना अलग से, ये याद रखना, ठीक है? अब ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक? तो सब सारा पॉइंट लिखते भी चलना। खत्म है, ये स्ट्रक्चर हो गया मेरा, समझ में आ गया? सबका फंक्शन समझ में आ गया, क्या क्या है क्या क्या नहीं है सब कुछ। अब देखो, अब आगे चलो, आगे आओ और ये डायग्राम बना लेना। अगर यहाँ दिख नहीं रहा है सही सही तो एग्जाम तो तुम्हारे बुक में होगा, वो बिल्कुल बना लेना। ये देखो, ये वाला पोर्शन मेरा रेटिना है, लिख दे रहा हूँ वैसे, आई ट्राई की सब कुछ साफ साफ दिखे। इसको आइरिस कहते हैं। ये फ्रंट पार्ट मेरा कॉर्निया है, ठीक है? अंदर का पोर्शन प्यूपिल कहलाता है, ब्लैक कलर का होता है। प्यूपिल और मतलब कॉर्निया और आईलेंस के बीच में कौन सा भरा रहता है? एक्वस ह्यूमर भरा रहता है, एक्वस ह्यूमर, ठीक है? ये मेरा आईलेंस है। कैसा होता है आईलेंस? कॉन्वेक्स शेप का होता है, ठीक है? ये मेरा सिलियरी मसल्स है। ये मेरे क्या है? सिलियरी मसल्स। इससे कनेक्टेड होता है आइरिस से, आइरिस से, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लेंस से भी। सिलियरी मसल लेंस को भी सपोर्ट कराता है, लेंस के फोकल लेंथ को चेंज कराने में मदद करता है सिलियरी मसल्स, ठीक है? और सिलियरी मसल्स और सॉरी आई लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड भरा है उसको क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। सारा कुछ क्लियर है? क्लियर है। एक पॉइंट और आ जाता है अपना, ये वाला पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी क्या होता है ब्लाइंड स्पॉट वो भी आ जाएगा। और ये वाला मेरा ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, जो भी काम हुआ आई के अंदर, इमेज आया, लाइट आया, लाइट फॉर्म हुआ रेटिना पे, रेटिना इज स्क्रीन, रेटिना पे फॉर्म हुआ, वो क्या बना, कितना बना, क्या किस तरीके का बना, ये कौन बताता है? ब्रेन बताता है। ब्रेन ब्रेन के पास एक नस जाती है आई से, इसी को ऑप्टिक नर्व कहते हैं। वो ब्रेन के पास जाती है, मैसेज देती है, ब्रेन बताता है, तो फिर पता चलता है क्या है। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? तो ये पूरा का पूरा दिखा दिए कि क्या है। अब इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक, खिचड़ी बन जाएगा नहीं। चलो अब वर्किंग पे आ जाओ, वर्किंग पे आ जाओ। वर्किंग पे अगर आ जाए तो क्या है वर्किंग भाई इसका? वर्किंग ऑफ द आई, आई कैसे वर्क करता है वो देखना। एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, अगर फिजिक्स के नज़रिए से सिर्फ देखें तो आई कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। फिजिक्स में अगर फिजिक्स के नज़रिए से हम लोग देखें तो हम लोग को क्या है भाई? एक ही तो काम है फिजिक्स के नज़रिए से, लेंस पढ़ना, लेंस ही पढ़ के आए। तो पूरे आई में अपने काम का क्या है? आई लेंस है। बाकी तो फिर मेडिकल का चीज़ हो गया। तो आई लेंस है, आई लेंस, और कैसा लेंस है यहाँ पे? कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है? बार बार आ रहा है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो आई का नेचुरल लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। और एक स्क्रीन है जो कि रेटिना है, और एक स्क्रीन है। तो पूरी काम तो क्या है? एक मेरा लेंस या मिरर और दूसरा स्क्रीन, इमेज जिस पे ऑब्टेंड करेंगे। तो फिजिक्स के नज़रिए से एक कॉन्वेक्स लेंस, आई लेंस काम का चीज़ है, और दूसरा मेरा रेटिना काम का चीज़ है जो स्क्रीन के रूप में काम कर रहा है, ठीक है? द आई लेंस फॉर्म्स, अच्छा अब बताओ, खुद ही बताओ, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कैसा इमेज फॉर्म करेगा? रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म करेगा या वर्चुअल एंड डायरेक्ट फॉर्म करेगा? तो ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। तो हो गया कि एज द आई लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द रेटिना ऑफ द आई एंड वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। तो आई लेंस क्या करता है? कि क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो रियल इमेज फॉर्म करता है कहाँ पे? रेटिना पे, ठीक है? और हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्री द, ये वाला पॉइंट, जो आइरिस होता है, कितना अमाउंट ऑफ लाइट आना है, कितना अमाउंट ऑफ लाइट आना है, कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है। देखते हो अचानक से लाइट आ गया तो हम लोग बिल्कुल हाँ आँख झपका लेते हैं। ये सब कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। अचानक से ज़्यादा आ जाएगा तो डैमेज कर सकता है रेटिना, डैमेज कर सकता है ऑप्टिक नर्व। तो सबको सेव करने के लिए आइरिस का काम होता है कि बचा के रखे। क्लियर है? ये सारा पॉइंट लिखते चलना, स्टॉप वीडियो को पॉज कर करके सब कुछ लिखते चलना, ठीक है? चलें आगे? तो आगे चलो, आगे चलो, और अब फिर से सारा पॉइंट है, ये पॉइंट देख लो।
कर दे लो। इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज लार्ज, अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आ गया जो कि जल्दी ड्यूरिंग डे टाइम होगा, डे टाइम में ऐसा जल्दी होता है, तो क्या करता है, आइरिस प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है कि नहीं, आइरिस प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, छोटा कर देगा, जिससे कम लाइट आए अंदर पे। अचानक से आ गया ज़्यादा, भाई मेरा रेटिना खराब हो सकता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज कर सकता है, तो आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को छोटा कर देता है, और प्यूपिल से ही लाइट रे अंदर जाना है, तो छोटा हो गया तो कम लाइट रे अंदर जाता है, ठीक है। तो प्यूपिल आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपिल, मेक्स द प्यूपिल स्मॉल एंड रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। उल्टा कर लो, कम लाइट है, डिम लाइट हो गया, तो यही आइरिस प्यूपिल को अब क्या कर देगा, बड़ा कर देगा, ताकि ज़्यादा लाइट जा सके और हमको ऑब्जेक्ट क्लियर दिख सके, जो कि नाइट टाइम पे ज़्यादातर होता है, डार्क रूम में होता है। तो ये पॉइंट क्लियर है, हो गया। अगला पॉइंट आओ, चलो नेक्स्ट जो है वो अपना खासम खास दोस्त है, रॉड्स एंड कोन। रॉड्स एंड कोन, किसी किसी को सुने कलर विजन का प्रॉब्लम होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, किसी किसी को कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है ना। यही यही कोन्स का वहाँ पे गायब होता है। अगर लाइट सेंसिटिव सेल्स गायब हो जाए तो क्या हम लोग अच्छे से कलर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, कलर विजन का दिक्कत होता है, उसमें कोन्स कहीं ना कहीं एब्सेंस होता है। तो कोन्स ही क्या है काम, कोन्स का ही काम है कलर को आइडेंटिफाई करना। देखो पीछे बताएं, कोन्स का काम क्या है, कलर को आइडेंटिफाई करना। कोन्स का ही काम क्या है, कलर को आइडेंटिफाई करना। और वो कौन सी गायब है पता चले तो क्या होगा, अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। तो द रेटिना ऑफ आवर आई हैज अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, दीज आर टू काइंड, देयर आर टू काइंड ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑन द रेटिना, रॉड्स एंड कोन्स। हो गया ये डिस्कशन, ये डिस्कशन हो गया, ये पॉइंट छोड़ भी सकते हो। रॉड्स एंड कोन्स का देखो अब वो काम, वर्क लिख दिया, क्या वो काम करता है, क्या उसका यूज है, वो यूज तो यहाँ पीछे एक लाइन में लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हैं, रॉड्स और कोन्स। इससे ज़्यादा लिखना भी पड़े तो यही लिख लो, कहानी खत्म। बस स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि कभी आ जाता है डिटेल में तो लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया, स्टेटमेंट फॉर्म में हम लोग भी डाल दिए, इसलिए देखो क्या है, पढ़ दो। रॉड्स आर द रॉड शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना, क्योंकि रॉड शेप का होता है इसलिए रॉड नाम दे दिए उसको। आई विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, डिम लाइट सेंसिटिव होता है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। कोन्स क्या होता है, कोन शेप्ड सेल्स होता है प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ द आई विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ये ब्राइट लाइट को सेंसिटिव होता है। कोन सेल्स कॉज द सेंसेशन ऑफ कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, द कोन्स डू नॉट फंक्शन इन डिम लाइट। कोन्स जो होता है वो डिम लाइट में काम नहीं करता है, तो डिम लाइट में काम कौन करके देता है, रॉड काम करके देता है। लेकिन अगर कलर की बात करें कि कलर सेंसिटिव कौन है, तो वो सिर्फ कोन है, कलर सेंसिटिव सिर्फ कोन है। इंटेंसिटी सेंसिटिव, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कौन, दोनों ही बता सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन ज़्यादातर जिम्मेदारी किसका है, रॉड्स का, क्योंकि डिम लाइट में कोन्स काम करना बंद कर देता है, तो उस समय भी रॉड्स अपने को हेल्प करके देता है। तो अगर मोटा मोटी बताएं तो रॉड्स का काम है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को संभालो, और कोन्स का काम है कलर को पहचानो, ठीक है। हो गया, हो गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वैसे तो सारा ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लो तो कर दो एक बॉक्स में बंद, जिससे कि थोड़ा कॉम्पैक्टेड दिखे। नॉर्मल आई कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ड्यू टू इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, नॉर्मल आई दूर का भी चीज़ आसानी से देख सकता है, नज़दीक का चीज़ भी उतनी ही आसानी से देख सकता है। क्यों, क्योंकि हमारा लेंस कहीं ना कहीं एकोमोडेट कर जा रहा है, हमारा प्यूपिल कहीं ना कहीं एकोमोडेट कर रहा है, इसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, यानी कि अपने को उस अनुसार ढाल लेना, तो ढाल लेता है अपने अनुसार। द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी इन्फिनिटी आर पैरेलल टू वन अनदर व्हेन दे रीच द आई, जब आई के पास पहुंचता है तो पैरेलल ही होता है, वो तो पता ही है अपने को। द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट need a convex eye lens of low converging power to converge them or focus them to form an image on the retina of the eye. The rays of light coming from a nearby objects are diverging when they reach the eye. The diverging rays, देखो ये दो पॉइंट बता देते हैं, देखो दो पॉइंट क्या कह रहे हैं, ये दो पॉइंट को समझ लो और उसके बाद छुट्टी। ये मेरा मान लो कि ये वाला जो कलर का है ना, ये मेरा आई लेंस है, कलर का नहीं बना, ये मेरा आई लेंस है, मेरा क्या है, आई लेंस, देखना ये मेरा आई लेंस है, ठीक है, ये मेरा आई लेंस है, समझ में आया। और यहाँ कहीं रेटिना है, यही इमेज बनना है, यहाँ कहीं क्या है, रेटिना है। तो देखना क्या बोल रहा है, द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी इन्फिनिटी से कोई जो आ रहा है,
नीड अ कॉन्वेक्स आई लेंस ऑफ लो कन्वर्जिंग पावर टू कन्वर्ज देम और फोकस देम टू फॉर्म एन। अब जरा बताना कहाँ चला गया, ये रहा। देखो कह रहा है कोई लाइट रे जो है वो बहुत दूर से कहीं से आ रहा है, पैरेलल डिस्टेंट तरफ से आ रहा है, दूर से कहीं आ रहा है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स का काम क्या होता है, कन्वर्ज कर देना रेटिना पे, कन्वर्ज कर देना रेटिना पे। आई लेंस तो कन्वेक्स नेचर का है तो वो तो हमेशा कन्वर्ज करेगा। बताना अगर ये हाई पावर का कॉन्वेक्स लेंस लगा दें, ये हाई पावर का कॉन्वेक्स लेंस लगा दें तो ये बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कर देगा। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा कन्वर्ज हो गया और यहाँ भी बहुत ज़्यादा कन्वर्ज हो गया, तो इमेज कहीं यहीं बन जाएगा। देखना दो केस में बता रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कराती है, तो कन्वर्ज कर रहा है, देखो कितना कन्वर्ज कर रहा है, बहुत ज़्यादा कन्वर्ज करा दी। अब कन्वर्ज पहुंचा, ये भी तो कन्वर्ज कराएगा, लो ये भी कन्वर्ज करा रहा है, लो हम भी क्यों पीछे रहे, हम भी कन्वर्ज कराएंगे, करा दो भाई कन्वर्ज, देखो ठीक है, दिख रहा है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं कन्वर्ज कराएगा, और अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो इमेज का यहीं बनने लगेगा, इमेज यहीं बनने लगेगा, इमेज यहीं बन जाएगा। कहाँ बनना था, रेटिना पे बनना था, लेकिन बन कहाँ गया, रेटिना के पहले बन गया। गड़बड़ है भाई, नहीं सही सही दिखेगा ही नहीं। तो क्या कह रहा है इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे पॉइंट में, इस पूरे पॉइंट में यही कह रहा है, इस पूरे पॉइंट में क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि ये जो लेंस होगा, जो अगर दूरी बहुत दूर से आ रहा होगा कोई लाइट रे, बहुत दूर से अगर कोई लाइट रे आ रहा होगा तो लो कन्वर्जिंग का बनाना होगा, क्या करना होगा, लो कन्वर्जिंग, लो पावर का कॉन्वेक्स लेंस वहाँ पे हमको डालना होगा ताकि फोकस आसानी से हो जाए। तो डाल दो लो पावर का, ये लो, अब ये लो पावर का है, अब ये लो पावर का है, ये था रेटिना, अब लो पावर का है, देखो कम कन्वर्ज किया, किया है कन्वर्ज तो अभी भी किया क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही है, कन्वर्ज किया है, कम किया है। अब इसका भी तो काम कन्वर्ज करना है, तो ये भी कन्वर्ज करा देगा। अब जब कन्वर्ज कराया तो कहाँ बन रहा है इमेज, रेटिना पे बन रहा है, और यही तो चाहते थे कि इमेज रेटिना पे बने, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। तो अगर हमको रेटिना पे इमेज बनाना है जो कि पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो लो कन्वर्जिंग लेंस चाहिए, यहाँ पे हमको लो कन्वर्जिंग लेंस चाहिए, वही बोल रहा था कि लो कन्वर्जिंग लेंस चाहिए, ठीक, लो कन्वर्जिंग पावर। क्या हो रहा है यार, लो कन्वर्जिंग पावर, ये इंपॉर्टेंट था, टू फोकस देम टू फॉर्म इमेज ऑन रेटिना, दिखा भी दिए कैसे। अच्छा जो नज़दीक से आ रहा है रे ऑफ लाइट उसको डाइवर्जिंग चाहिए, अब वो कैसे चाहिए वो दिखा दे रहे हैं। जो नज़दीक से आ रहा है उसको क्या चाहिए, डाइवर्जिंग चाहिए, यानी स्प्रेड होना चाहिए जब वो आँख के पास पहुँचे, कैसे वो देख लो। देखो डाइवर्जिंग क्या चाहिए, वो नहीं, देखो क्या क्या बोल रहा है, ये मेरा क्या है, आई लेंस है, ये तो कन्वर्जिंग ही है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ पूछ रहा है क्या, ये रहा मेरा रेटिना, ये रहा रेटिना, बताना अगर कोई लाइट रे दूर से आए, दूर से क्या इस बार नज़दीक से आ रहा है, तो जब नज़दीक से आएगा तो क्या पैरेलल आएगा, क्या उसके पास में पैरेलल नहीं आएगा, डाइवर्ज करता हुआ आएगा, डाइवर्ज करता हुआ आएगा कि नहीं आएगा, डाइवर्ज करता हुआ आएगा। तो हमको अब देखो क्या हो रहा है कि ये आई लेंस खराब हो गया और इमेज कहाँ बन रहा है, इधर कहीं बन रहा है इमेज, अभी ये मत पूछना यहीं क्यों बन रहा है, इसका भी कारण आगे आ जाएगा, यहाँ कहीं इमेज बन रहा है, तो ये तो फिर दिखेगा ही नहीं, अच्छा से नहीं दिखेगा। तो इसका क्या उपाय लगाएं, इसका बोलें कि एक काम करो करो, ये तो मेरा आई लेंस था, ये तो आई लेंस था, इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं भाई, और रेटिना भी अपने जगह पे रहेगा, रेटिना वहीं रहेगा, ठीक है। एक काम करो, हम यहाँ पे क्या लगा दे रहे हैं, बोले हम कि हम यहाँ पे एक ऐसा लेंस लगा दे रहे हैं जो क्या करे, इसको हमको इसको पहले बनाना है ना, इसको आगे करना है, तो इसको आगे बना दे। तो देखो जरा क्या करना है, देखना क्या कर रहा है, लेंस आया, ये कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, डाइवर्ज कर देना, डाइवर्ज कर देना,
या ऐसे नहीं, देखो नज़दीक से आ रहा था, इस तरीके से आ रहा था, इसका काम क्या है, डाइवर्ज कर देना। तो ये डाइवर्ज कर दिया कि नहीं कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। और अब इसका काम क्या है, कन्वर्ज करना। तो ये दिख रहा है, यहाँ इमेज बना कहीं, यहाँ कहीं इमेज, इस बार इमेज करेक्ट पोजीशन पे बन गया, बन गया। तो यही कह रहा है, क्या कह रहा है ये पॉइंट, कि अगर नज़दीक से कहीं लाइट रे आ रहा है तो हमको कैसा चाहिए, वहाँ पे लेंस कैसा चाहिए, हाई कन्वर्जिंग पावर टू कन्वर्ज देम और फोकस देम टू फॉर्म है इमेज। कन्वर्जिंग पावर क्या होना चाहिए उसका, हाई होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, एकोमोडेशन का डेफिनेशन, एकोमोडेशन का डेफिनेशन, और ये आखिरी पॉइंट है। अ नॉर्मल आई हैज़ अ पावर ऑफ एकोमोडेशन विच एनेबल्स ऑब्जेक्ट, नॉर्मल आँख के पास कम से कम नॉर्मल आँख जो मैक्सिमम दूरी देख सकता है वो इन्फिनिटी है। वो कितना है, वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी दूरी तक देख सकता है। दूर कितना देख सकता है उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन नज़दीक, नज़दीक देखने का लिमिट है, कम वो मिनिमम 25 सेंटीमीटर दूरी तो रखना ही है। अपने आँख से कोई ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर दूरी से कम रखा हुआ है ना, तो हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे। तो ये वाला भी याद रखना, मिनिमम कितना रहना चाहिए, 25 से। ये सबसे नज़दीक आँख, सबसे नज़दीक ऑब्जेक्ट्स हम लोग इतने डिस्टेंस से देख पाएंगे। क्लियर है, ये रहा उसका डायग्राम। क्या दिख रहा है, पैरेलल रे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, सिलियरी मसल्स यहाँ रिलैक्स है, कन्वर्ज कर दिया, यहाँ रेटिना पे इमेज बन गया, रेटिना पे, रेटिना पे इमेज बन गया यहाँ की, ठीक है। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट नियर आ गया, नज़दीक ऑब्जेक्ट आ गया, ये डाइवर्जिंग रे आया इसके पास में, डाइवर्जिंग रे आया, ये तब भी कन्वर्ज करा, इसको अब और कन्वर्ज कराना होगा, और इसमें क्या होगा, सिलियरी मसल स्ट्रेस्ड है, सिलियरी मसल में काम अपना कर रहा है 25 सेंटीमीटर दूर से लेके। क्लियर है, तो यहीं तक रखते हैं। अब अगला डिफेक्ट्स है और ख़त्म हो जाएगा एक वीडियो में, और एक वीडियो और आएगा और पूरा लाइट ख़त्म। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।